हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। चलो फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तो मानव नेत्र जो है वो क्या है। हमारी जो आंखें हैं, देखिएगा कि क्या है, एक बहुत संवेदी अंग होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कोमल अंग होता है। जरा सा भी उसमें कुछ लग जाए ना तो मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हमें होने लगती है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हमारी दो आंखें क्यों होती, एक आंखें क्यों नहीं होती। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब आप खुद महसूस करें। अभी वीडियो जो मैं बता रही हूँ ना, इसको सुनना, वीडियो को रोकना, फिर ट्राई करके देखना। हमारी दो आंखें इसलिए होती हैं कि जो हमारे नेत्र का विस्तार होता है, देखने का विस्तार, वो बढ़ जाता है। अब आप सोचोगे कि बढ़ता कैसे। दो हम जैसे एक आंख से यहाँ तक देख पा रहे हैं, तो दोनों आंख से तो वहीं तक ही हम देख पाते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जो 3D में हम लोग देखते हैं ना, उसका विस्तार बढ़ता है। एक आंखें आप बंद करो, देखो क्या दिख रहा है, और दोनों आंखें खोलो तब देखो क्या दिखता है। एक आंखें बंद करो, एक आंख से देखो, फिर दोनों आंखों से देखो, कुछ डिफरेंस आपको लगेगा। जब दोनों आंखें हम देखते हैं दोनों आंखों से, तो हमारे जो नेत्र का डिग्री होता है, हम कह सकते हैं उसका कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन जब एक आंख से हम देखते हैं तो जो क्षेत्र विस्तार होता है उसका कोण 150 डिग्री का होता है। और जब आप एक आंखें बंद करके एक आंखों से देखोगे, फिर दोनों आंखों से देखोगे, तो आपको वही 30 डिग्री का डिफरेंस जरूर मिलेगा। एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है, ट्राई जरूर करना और कमेंट में लिखना जरूर। चलो फिर अब हम लोग पढ़ते हैं अपने मानव नेत्र के बारे में। तो समझ लीजिए, ये चित्र आपको ऐसे बनाना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है चित्र बनाना। और जो इम्पोर्टेंट है आपको फिगर में केवल वही लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं हर चीज जानने के लिए, लेकिन बच्चों देखो, हमें एग्जाम में केवल वही चीजें लिखनी होती है जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्जामिनर देखना चाहता है। ठीक, तो देखो, जो मानव नेत्र है उसमें क्या क्या हमें, मानव नेत्र में नेत्र लेंस यहाँ होता है, सामने पुतली होती है, पुतली के जस्ट नीचे कॉर्निया रहता है, कॉर्निया के और ये जो है बाहरी भाग, जो ये दो परत आपको दिखाई दे रही होगी ना, तो जो बाहरी परत है वो दृढ़ पटल है, और जो अंदर वाली परत है वो रेटिना कहलाती है। ये है प्रकाश सिरा, और यहाँ पे बीच में जो भरा हुआ ये क्या है, कांचाभ है, कांचाभ द्रव। ठीक, तो बस इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और यही इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस फिगर में दिखानी भी है, बहुत ज्यादा इसमें लिखना नहीं है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, हमें जो हमारा नेत्र होता है, उससे पहला सवाल ये बनता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, तो देखो, जो यहाँ पे नेत्र लेंस, यहाँ पे देख पा रहे हो नेत्र लेंस है, और ये क्या है, रेटिना है। तो नेत्र लेंस और रेटिना, इसके बीच की जो दूरी है बच्चों, इसी को हम कहते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। फिगर से समझा रही हूँ, समझना खाली। तो नेत्र लेंस और रेटिना, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। किसकी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमारे नेत्र में जो समंजन क्षमता है वो क्या होती है। तो फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कोई चीज पास देख रहे हैं, फिर हम उसी आंखों से दूर की चीजों पे देख ले रहे हैं, तो ये क्या डिफरेंस हो रहा है, फोकस दूरी का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। तो फोकस दूरी को चेंज करना मतलब आवश्यकता अनुसार हम जो परिवर्तित कर लेते हैं, स्वयं आंख अपना बदल लेती है, वही क्या कहलाते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। ओके, अब ये जो समंजन क्षमता है, जब ये घट जाती है ना, जब ये समंजन क्षमता घट जाती है, मतलब हम अपने आवश्यकता अनुसार चीजों को पास दूर, ये समस्या आने लगती है, तो यही है समंजन क्षमता का घटना। तो समंजन क्षमता जब घट जाती है तो उसी से क्या होता है, दृष्टि दोष होता है। समझे, लिंक कर रहे हैं, देखो कैसे हमने लिंक किया। सबसे पहले नेत्र पढ़ा, फिर फोकस दूरी पढ़ी। फोकस दूरी क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी। फोकस दूरी जब हुए, यही जो परिवर्तित हम लोग कर लेते हैं, ये क्या कहलाती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। अब ये समंजन क्षमता जब घट जाती है तो दृष्टि दोष हो जाता है। दृष्टि दोष भी दो टाइप होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जब हम दूर की चीजें तो देख लेते हैं लेकिन निकट यानी कि पास की चीजें नहीं देख पाते, तो वो होता है दूर दृष्टि दोष, है ना। जस्ट उल्टा होता है। अगर दूर दृष्टि दोष बोला है तो समझ लो कि यहाँ पे नजदीक की चीजें नहीं दिखेंगी। अगर निकट दृष्टि दोष बोला है तो दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। तो समझिएगा, दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की चीजें हम नहीं देख पाते, तो ये क्या कहलाता है, दूर दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट की वस्तु तो देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते, तो यही क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब दूर दृष्टि दोष क्यों होता है, हमारे जो नेत्र लेंस की जब उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये देखो, एरो का निशान बना, जो नीचे डाउन में है, मतलब जो डाउनवर्ड बना है, ये क्या कम होना, और जो अपवर्ड है, जो इसे इस वाला साइन है ये वाला, इसका मतलब बढ़ना। ठीक है, तो समझिएगा,
वक्रता त्रिज्या क्या हो रही, घट रही है, तो इससे क्या हो रहा है, दूरदृष्टि दोष। वक्रता त्रिज्या की जब घटती है तो साथ साथ गोलक का व्यास भी घटेगा। अरे भाई, व्यास का ही आधा तो ही त्रिज्या होती है, जब त्रिज्या घट रही तो व्यास भी घटेगा, सिंपल सा है, समझना हो खाली बस। अब जब नेत्र वक्रता त्रिज्या घट जाएगी तो जस्ट इसी का अपोजिट होता है फोकस दूरी। अगर ये घट रहा है तो फोकस दूरी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। तो ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष क्यों होता है, नेत्र में हमारे नेत्र लेंस की जब वक्रता त्रिज्या घट जाती है, गोलक का व्यास घट जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो ये क्या कहलाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। लेकिन अब जैसे हम लोगों की आइस में बात करें, जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं, तो जितने भी लोग हम लोग की एज के हैं ना, मतलब हम कह सकते हैं 20, 25, 30 साल तक लोगों में जो ये होता है ना, जो लोग चश्मा लगाते हैं, समझ लेना उनको दूरदृष्टि दोष है ना। देखो, अब उसके बाद आता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट। यहाँ पे देखो, दूरदृष्टि दोष में वक्रता त्रिज्या क्या हो रही, घट रही है, लेकिन निकट में ये क्या कर रही है, बढ़ रही है। गोलक का व्यास यहाँ पे घट रहा है, लेकिन यहाँ पे गोलक का व्यास बढ़ रहा है। फोकस दूरी दूरदृष्टि दोष में बढ़ रही है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट रही है। तो ये क्या कहलाता है, दूरदृष्टि दोष का कारण है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष की जो इसका निवारण अगर हम करना चाहें तो इसमें किस लेंस का हम प्रयोग करेंगे, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करेंगे। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष आता है तो उसमें हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस का, अवतल। तो समझ आ गया ना सारी चीजें। अभी 3 चीज और पढ़नी है, आबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष और वर्णांतता, 3 चीजें और हमें पढ़नी है। चलो इसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर अगले वाले स्टेप पे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हमें 3 चीजें पढ़नी है, जरा दृष्टिता क्या है, आबिंदुकता क्या है, वर्णांतता क्या है। तो देखिएगा, जरा दृष्टिता क्या होती है, जब एज उम्र बढ़ती है, जैसे आपने बाबा दादी को देखा ही होगा ना, सबकी एज ज्यादा होती है, तो जब एज बढ़ती है तो क्या होती है, आंखों की समंजन क्षमता घट जाती है। तो समंजन क्षमता घटने की वजह से ये जो है, ये क्या कहलाता है, जरा दृष्टिता कहलाती है। लेकिन इसका हम निवारण कैसे करेंगे भाई, कुछ तो समस्या है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिलना ही मिलना है। तो क्या है, द्विफोकसीय लेंस का हम यूज करेंगे। देखा होगा ना, दादी अम्मा के या फिर बाबा के चश्मे में क्या होता है, ऊपर से प्लेन रहता है, नीचे से गोल सा ऐसा रहता है ना, तो उसमें 2 होता है, एक नजदीक का होता है, एक दूर का होता है। देखो, जब ध्यान से लोग नजदीक देखते हैं तो जो नीचे गोल रहता है ना, उसके अंदर ऐसे देखते हैं, और जब दूर देखते हैं तो ऐसे ऊपर देखते हैं। ठीक है, आबिंदुकता क्या होती है, देखो, कॉर्निया की गोलाई में जब अनियमितता आ जाती है, गोलाई में देखो कैसे निशान मैंने, ताकि आपको याद हो जाए। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। आबिंदुकता क्या है, कॉर्निया की जब गोलाई में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, तो ये क्या कहलाता है, आबिंदुकता कहलाती है। ठीक है, तो देखो, और अगर हम कहें कि ये कारण है, ठीक है, लेकिन है क्या आबिंदुकता, तो एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को हम अगर रेटिना पर एक साथ नहीं देख पा रहे हैं, तो ये होती है आबिंदुकता। ठीक है, तो ऐसा हम इसको अब भाई फिर वही बात आ गई, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है, उचित फोकस दूरी का बेलनाकार लेंस का हमें यूज करना पड़ेगा। थर्ड में आता है वर्णांधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाम से ही पता है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब हमें कलर को हम डिफरेंट नहीं कर पाते। जैसे अभी आप देख रहे हो, हर चीजें रंगीन रंगीन दिखाई दे रही है, ब्लैक देख रहे हो, व्हाइट देख रहे हो, पिंक देख रहे हो, हर एक कलर आप देख पाते हो। लेकिन जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है, उनको कोई चीज में कलर दिखता ही नहीं है, उनको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, जो गाय होती है, कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं ना, उनकी आंखों में कलर जो पिगमेंट होता है वो नहीं होता, उनको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो वर्णांधता क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, जिसको हम कलर में हम डिफरेंट नहीं कर पाते कौन सा कलर है, तो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है उनका। तो और ये होता है जन्मजात रोग है, इसका कोई भी इलाज नहीं होता। जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये जन्मजात रोग है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रोग जन्मजात है, तो कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो ये रहा हमारी पूरी जो आईज है उसका रिवीजन। वीडियो अगर पसंद आता है बच्चों तो प्लीज शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।